हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, मैं आज एक छोटे से पॉडकास्ट में बैठा हूं और मेरे साथ में बैठे हैं आतिफ उर रहमान सर। कैसे हैं सर आप। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरी शख्सियत है आसिफ सर। कैसे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम फाइन। सर बहुत ये अच्छा लगा आपने गाइस, invite किया। ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं और ऑलरेडी ये टीचर्स भी हैं। और एक इकोनॉमिक्स के टीचर हैं और एक फिजिक्स के टीचर हैं। तो इनसे जर्नी देखते हैं, इनकी क्या रही, कैसे रही, और इनका एक्सपीरियंस देखते हैं। और गाइस, इनको ट्रैवलिंग का बहुत बहुत शौक है और जानते हैं इनसे इनकी जर्नी कैसी रही। और सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर आपका क्या रूटीन है, कैसे आपने आगे बच्चों को पढ़ाया, क्या यहाँ तक कैसे पहुँचे। प्लीज सर मेरे सब्सक्राइबर्स को देखिए बताएं। लकी भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने जो है चैनल पे बुलाया, हमारे लिए टाइम निकाला आपने। जी जी। देखिए, एक टीचर का अगर रूटीन की मैं बात करूं तो टीचर का रूटीन तो आपको पता है कि शायद दुनिया में एक टीचर ही है जो सुबह से लेके एक शाम तक बच्चों में बिजी रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों ने बिना वजह हाउस वाइफ को बदनाम कर रखा है। मैं तो यहाँ ये कहता हूँ कि टीचर्स एक ऐसे हैं जहाँ पर वो सुबह से लेके रात तक बच्चों में घिरे हुए होते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप इतने बिजी शेड्यूल में आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, आपके और बहुत सारे शौक भी हैं, तो सर प्लीज हमें सब्सक्राइबर्स को बताएं। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं, मेरी फैमिली है, मेंबर्स ही है। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर मैं ट्रैवलिंग कैसे कर पाता हूँ। जी सर। देखिए, आपको पता है कि हम टीचर हैं और टीचर्स को कुछ गवर्नमेंट छुट्टियां बहुत मिलती हैं। जैसे कि अभी हमें कावड़ ब्रेक्स मिले थे, अभी दशहरा ब्रेक्स थे, अब दिवाली ब्रेक्स हमारे आने वाले हैं। तो ये सारे ब्रेक्स को मैं अपने कभी भी खराब नहीं करता। मैं अपना एक स्केड्यूल बना के रखता हूँ कि जो मेरे ब्रेक्स आने वाले हैं मैं उन ब्रेक्स को कहाँ पे पूरा यूटिलाइज करने वाला हूँ। ओके। जैसे अभी लास्ट 2 मंथ बिफोर मेरे कवर ब्रेक्स थे और मैंने कवर ब्रेक्स में एक मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिज्म कंट्री पे मैंने एक अपना एक्सपीरियंस लिया, दैट इज द दुबई वन। मैं दुबई गया और मैंने अपना पूरा वीक दुबई के अंदर एक बिताया। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपकी फैमिली से, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप प्लीज अपने बिजी स्केड्यूल में से 2-4 दिन निकाल के, एक हफ्ता निकाल के दुबई जरूर जाएं। आतिफ आतिफ सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है वो मेरठ फूड वॉक्स है, मेरा फूड से रिलेटेड, घूमने से रिलेटेड चैनल है सर। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने नाम लिया दुबई का, तो दुबई में आपने कौन सी ऐसी जगहें देखी, कौन सा फूड एंजॉय करा, वहां पर क्या आपको पसंद आया, प्लीज हमें बताएं। देखिए लकी भाई, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को दुबई जरूर जाना है। और दुबई क्यों जाना है, सबसे पहले ये भी सुन लीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर जो सारी चीजें आपको अलग अलग डेस्टिनेशन पर मिलेंगी, वो सब चीज आपको दुबई के अंदर एक ही जगह पर मिल सकती है। एज एग्जाम्पल, अगर आपको टॉलेस्ट बिल्डिंग देखनी है तो वो भी दुबई के अंदर, दैट इज बुर्ज खलीफा। अगर आपको ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखनी है, दैट इज फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, तो वो भी आपको दुबई के अंदर मिलेगा। वर्ल्ड फ्रेम दुबई के अंदर आपको मिलेगा। बुर्ज अल अरब वर्ल्ड 7 स्टार होटल, वो भी आप लोग को दुबई के अंदर मिलेगा। तो अगर आपको एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि वो पूरा हफ्ता आपके लिए वर्थ इट रहा होगा। और सर, वहाँ का फूड कैसे आपने एंजॉय करा और आपको वहाँ पर क्या स्पेशलिटी। देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, अगर आप लोग दुबई जाते हैं तो वहां पर आपको खाने पीने की लकी भाई कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि वहां पे जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वहां पर हमारे इंडियंस की पॉपुलेशन है। ओके। सबसे पहली बात तो वहां आप जाएंगे तो आपको पूरा ऐसा फील आएगा कि मैं किसी इंडियंस के बीच में घूम रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप दुबई जाते हैं तो अपनी एक पूरी आइटनरी बना के जाएं, किसी एजेंट की बात ना सुने, क्योंकि एजेंट आपको वही चीजें सजेस्ट करते हैं जो उनके बजट के अंदर होती है। मैंने अपना पूरा बजट प्लान किया था और बहुत कम बजट के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी। जैसे हम गए थे बुर्ज अल अरब के अंदर, जो दुनिया के अंदर एक ही होटल है दुबई के अंदर जो पूरा गोल्ड का बना हुआ है। ओके। अगर आप बुर्ज अल अरब के अंदर जाते हैं तो वहां पे 1 नाइट स्टे मिनिमम से कम 5 लाख से तो स्टार्टिंग प्राइस है वहां पे लकी भाई। ओके ओके। तो लोग वहां पे आते हैं, रहते हैं, और मैं उस वाले होटल के अंदर गया था
लेकिन टू बी फ्रैंक मैं वहां पे एक नाइट स्टे नहीं कर पाया, सिर्फ कुछ ही घंटे हमने वहां पे बिता पाए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर अभी आप समझ सकते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा एक टीचर नहीं बना, क्या पता आपके चैनल से बन जाऊं। अरे तो सर वो हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो मैं एक ही सपना था जी, हमारे पिताश्री एक बार ताज होटल में गए थे जी। तो जब से मैंने उनकी एल्बम देखी थी, उनकी कहानी सुनी थी, मेरा सपना था कि मैं भी ताज में जाके एक बार चाय तो पी कर आऊंगा। लेकिन जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो हम ताज में नहीं बल्कि दुनिया के 7 स्टार होटल के अंदर बुर्ज अल अरब में गए और वहां पे हमने गोल्ड कैपेचिनो का एक्सपीरियंस पूरा हासिल किया। तो सर ये गोल्ड कैपेचिनो बेसिकली कॉफी है, जाहिर सी बात है। exactly. तो इसमें ऐसा क्या मतलब देखिए क्या टेस्ट रहा, चीज क्या की उसमें? लकी भाई एक खासियत होती है जी। तो बुर्ज अल अरब के अंदर एक चॉकलेट कॉफी भी थी, लेकिन वो बहुत नॉर्मली थी। मैं बताऊं आपको, अरब के अंदर सोना एक बहुत स्पेशलिटी है। तो मैंने सोचा कि कुछ उससे मिलता जुलता हम लोग ट्राई करते हैं। तो वहां हमने जब मेनू में देखा तो वहां लिखा हुआ था 24 कैरेट की गोल्ड कैपेचिनो। और दुनिया के अंदर सबको पता है कि प्योर गोल्ड कहाँ मिलता है आप लोग को, अरब कंट्रीज के अंदर ही। तो इसलिए वहां हमने प्योर गोल्ड की कॉफी को ट्राई करा। तो वो एक्सपीरियंस मेरा एकदम फैबुलस था। अगर आपकी किसी फैमिली को टाइम मिलता है, अगर नहीं भी मिलता तो टाइम निकालिए गाइस और एक बार दुबई जाइए। और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए लकी भाई के चैनल पर, मैं आपको पूरी आइटनरी बजट प्लान अपना शेयर करूंगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सर ये तो आपका प्यार है। और मैं दूसरी चीज ये जानना चाहूंगा सर कि आप वहां पर जो गए, आपने वहां पर कॉफी का लिया और सर मेरठ के जायकों में, और आप पहुंचे दुबई के, सीधा दुबई में, तो सर क्या टेस्ट है, क्या जायकों का है? क्योंकि जायका एक हमारी जीभ का जो स्वाद है वो हमारा इंडिया, हमारा मेरठ, हमारा दिल से लगा हुआ मेरठ, और आप गए दुबई, तो क्या मतलब जायका रहा आपके खाने का, क्या एक्सपीरियंस रहा, प्लीज बताएं। देखिए लकी भाई अगर आप खाने की बात कर रहे हैं तो हमें दुबई के अंदर स्पाइसी खाना नहीं मिलेगा। ओके। क्योंकि जो मसाले इंडिया के अंदर यूज होते हैं तो मैं नहीं समझता वो वही मसाले हमारे दुबई के अंदर भी यूज होते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ नमक मसाले बहुत कम लोग खाने के अंदर पसंद करते हैं। ओके। अगर हमने बहुत सारे होटल्स में खाना खाया भी, अगर मैंने उनसे बोला कि थोड़ा स्पाइसी कर देना, तो उनके स्पाइसी करने के बावजूद भी वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। लेकिन खाना वहाँ का ऐसा भी नहीं है कि आप खा भी नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा खाना है, बहुत हाइजीन का वो लोग ध्यान रखते हैं। तो खाने की भी किसी प्रकार की दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अगर आप दुबई के अंदर जाते हैं तो वहां पे एक डिश है खुनाफा। तो आप, हालांकि टर्किश डिश है लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि दुबई के अंदर आप लोग इसे खाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा डेजर्ट शायद आप लोगों ने नहीं खाया होगा। अच्छा। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे ये चीज अब मिलने लगी है, लेकिन अगर आप दुबई का खाएंगे तो वो वाकई ही एकदम पूरा स्पेशल है। तो आपकी फैमिली से ये बोलना चाहूंगा आप लोग खुनाफा जरूर एक बार ट्राई करें। जी। सर मैं ये जानना चाहूंगा, आपका चैनल भी है, आप यूट्यूबर भी हैं, और आप अपने कुछ चैनल के बारे में बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स को। बहुत अच्छा। देखो जैसे मेरा चैनल है आतिफ व्लॉग्स, अगर आप लोग बिल्कुल व्लॉग देखना चाहते हैं ट्रैवलिंग के, कि मैं कहाँ जाता हूँ, अपनी छुट्टियों को किस तरीके से मैं यूटिलाइज करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि वहां पे आपको पूरा ट्रैवलिंग से कंटेंट एकदम भरा हुआ मिलेगा। ठीक है सर। सर मेरे सब्सक्राइबर जरूर आपको फॉलो करेंगे। धन्यवाद और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और अब आते हैं हमारे आसिफ सर के लिए। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल एकदम सर आप बिल्कुल आपने बुलाया है तो मिजाज में और ज्यादा कर दिया। सर से ये उसकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है सर। मैंने तो सिर्फ आपको छोटा सा कहा कि सर छोटा सा हमें मीट करना है और आप एकदम से हाँ कर दिया। ये मेरे लिए तहे दिल के बड़ा शुक्रिया अदा है सर, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया अदा है। सर कुछ बताएं, आप भी टीचर हैं, आप अपनी लाइन के बारे में बताएं सर के क्या जर्नी है, कैसे पढ़ाते हैं और कैसे अपना समय निकाल लेते हैं घूमने फिरने के लिए इतने टाइट शेड्यूल में। बिल्कुल मैं शेयर करूंगा अपने बारे में। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ और अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन करता हूँ मेरठ सिटी में। और लकी भाई से हमारी जो मुलाकात हुई है वो इस बहाने से हुई है कि कहीं ना कहीं आपका काम और हमारा जो पैशन है वो मैच कर रहा है। जी जी। ठीक है, आप भी घूमते फिरते हैं अपने खाने के शौक को लेकर जी, और हम भी अपनी छुट्टियों को कभी वेस्ट नहीं होने देते हैं क्योंकि हम भी ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। जी जी। तो यहाँ से शायद हमारा कुछ लिंक आया है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता हूँ एक अच्छे कैरियर की तरफ। और अगर उनको ये प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो वो अपने टीचर को, अपने ग्रुप को हमेशा याद भी रखते हैं। ठीक है। उसके अलावा
मेरा एक पैशन है ट्रैवलिंग को लेकर, और वो बहुत जबरदस्त पैशन है। और जब भी कहीं मुझे गैप मिलता है अपने शेड्यूल में से, तो मैं उस गैप को यूटिलाइज करता हूँ, बिल्कुल जैसे भी आतिफ सर ने भी बताया। जी सर। कहीं अगर छुट्टी आती है तो ये पहले से प्लान करके रखते हैं। जी सर। तो बिल्कुल वैसे ही मेरा भी है, बल्कि मेरा क्या, हम दोनों का एक मिला जुला प्लान था कि हम कहीं ना कहीं जाते हैं। जी छुट्टियों को मतलब बर्बाद नहीं होना देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, और होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज रहती है मेरे अंदर। जी सर। कि अपनी छुट्टियों को हमें बर्बाद नहीं होने देना है। ठीक। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल ठीक। मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग मेरे अंदर इसीलिए है कि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एजुकेशन। आप देखिए ना कि दुनिया में कितने भी प्रीचर्स आए हैं, ऐसा कोई प्रीचर कभी रहा कि जिसने हमेशा एक ही जगह पर रुककर अपने उपदेश दिए हो? नहीं। तो ये ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये एजुकेशन के साथ आज का नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जी। और हमें इस चीज को देखना चाहिए कि किस तरीके से हम ट्रैवल करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप देखो ना, इसी दुनिया में नियाग्रा फॉल्स की गहराई से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक इतनी सारी चीजें छिपी हुई हैं। अरे सर, इन्हीं में ही सारी रिसर्चेज हैं, इन्हीं में ही सारे खजाने हैं जी। आप इनको देखिए जाकर, इनको ऑब्जर्व कीजिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको सारे खाने खजाने भी यही सर वही मेरा कहने का पर्पस था कि अगर कोई भी इंसान अगर घूमने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर का खाना खाएगा, और वही हमारा एक्सपीरियंस रहता है कि सर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, आपको क्या ऐसी मतलब आपको घूमने का शौक है तो आपका क्या मतलब आपका क्या फेवरेट है फूड है, और क्या कहाँ जाना पसंद करते हैं आप, और आपका कहाँ मतलब थोड़ा सा एक स्पेशलिटी क्या है आपकी। देखिए, जैसे आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या मतलब मेरी फेवरेट चीजें घूमने में क्या है, क्या फेवरेट फूड है जी जी, और मतलब ट्रैवलिंग में मैं कहाँ जाना पसंद करता हूँ। जी जी सर, ये सब चीजें पसंद और नापसंद हमारी कैसे डेवलप होती है, ये भी आप थोड़ा समझिए जी। हम जब बचपन की क्लासेस में होते हैं ना जी, तो आपने भी शायद जरूर पढ़ा होगा, एक ज्योग्राफी नाम से सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल सर। ठीक है सर, उसमें हमें दुनिया के बारे में पूरी चीजें डिटेल से पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, पूरे दुनिया की मतलब कहाँ पर कितनी नदियां हैं, कहाँ कितने समुद्र है, कहाँ पहाड़ है और कहाँ झरने हैं जी। ठीक है सर, कहाँ का सॉइल कैसा है, कहाँ का खाना कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने के बाद भी एक पैशनेट ट्रेवलर नहीं बन रहे, तो फिर मैं ये मानता हूँ कि इस सब्जेक्ट का हमारी लाइफ में आना बेकार ही हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो इस सब्जेक्ट से मुझे काफी चीजें समझ में आई और इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते मेरा भी माइंड बना कि हाँ, ट्रैवलिंग जरूरी है। अगर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो ट्रैवलिंग जरूरी है, तो ट्रैवलिंग तो ऐसे पैशन बना। और अब ट्रैवलिंग में मुझे क्या ज्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग में पहले मैं बिल्कुल इंडिया को ही एक्सप्लोर कर रहा था, अब धीरे धीरे इंडिया से बाहर भी जा रहा हूँ जी। और खाने खजाने में अगर मैं आपसे बात करूँ जी, देखिए जब हम बाहर निकलते हैं जी, तो हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, जाहिर सी बात है सर। एक्सप्लोर करते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। बिल्कुल, ठीक है ना सर। अब जैसे कि मैं हैदराबाद गया तो मुझे पता चला कि हैदराबाद की बिरयानी कैसी हो। अच्छा, ठीक है जी। मैं अमृतसर गया तो वहाँ की जो मशहूर लस्सी है, बिल्कुल सर, वो कैसी हो, और छोले कुलचे भी बिल्कुल मुझे पता चला। ठीक है सर, मैं लखनऊ गया तो वहाँ के टुंडे कबाब कैसे होते हैं, मुझे ये पता चला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा दुनिया भर में क्या क्या खजाने छिपे हुए हैं। जाहिर सी बात है, खाने की बात नहीं है सर, हर चीज में। अगर मैं थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड इसको लेकर चलूं जी सर, अगर आप बाहर जाएंगे निकलेंगे तो आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो सारी रिसर्चेस इन्हीं में छिपी हुई जी जी, सब रिसर्चेस इन्हीं में है। तो ये ट्रैवलिंग जो है ना, ये हमें ऑब्जर्वेंट बनाती है, हमें ऑब्जर्व करना सिखाती है। तो ये सब चीजें है। मैं खाने में ऐसी चीजें पसंद करता हूँ कि जहां पर भी जाऊं वहां का बेस्ट क्या है वो मैं पसंद करता हूँ जी। तो सर मेरठ की बिरयानी में और हैदराबाद की बिरयानी में आपको क्या डिफरेंस लगा। देखिए, हैदराबाद की बिरयानी में और यहाँ की बिरयानी में जो डिफरेंस है, वो थोड़ा सा डिफरेंस इस तरीके से निकल कर आता है कि जो मेरठ में जो बिरयानी होती है ना, वो दिल्ली से ज्यादा मतलब टच है, उसका टेस्ट टच है। ओके, मुगलई खाने की तरफ। ओके, क्योंकि मुगल डायनेस्टी आपको पता है दिल्ली से रुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ की जो बिरयानी है वो थोड़ा मुगलई खाने की तरफ, और हैदराबाद की जो बिरयानी है वो तो अलग ही है, मशहूर है हैदराबादी बिरयानी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें जो राइस होते हैं वो थोड़े येलो कलर के करके वो बनाते हैं ना जी जी, तो उसका अलग ही टेस्ट निकलता है। सर इसमें आपका क्या कहना है। सर बात सर ने बहुत अच्छी बोली और इस तरीके से बोली कि मेरे मुंह में पानी आ गया। तो अभी आज के पॉडकास्ट के बाद ही जाके हमारे एंजॉय करने वाले हैं बिरयानी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। और इस तरीके से आप तो मैं कबाब के बारे में भी बता सकता हूँ कि मेरठ के कबाब में और
लखनऊ के जो टुंडे कबाब है उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए जब आप कहीं जाते हो ना तो वहाँ की हिस्ट्री को भी समझना चाहिए, खाने के टेस्ट के पीछे वहाँ की हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। जी बिल्कुल। तो हम अभी रिसेंटली लखनऊ गए जी, तो वहाँ पे हमारा मन हुआ कि भाई यहाँ के जो मशहूर टुंडे कबाब है वो खाएंगे, और वहाँ पर हम जब उनको खा रहे थे तो हमें पता चला उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जी, कि उन कबाब को टुंडे कबाब क्यों बोलते हैं। वो कबाब बहुत सॉफ्ट होते हैं, जबकि हम जो यहाँ पर जो कबाब बनाते हैं अपने घर पे वो क्रिस्पी होते हैं। अच्छा, वो क्रिस्पी होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट कबाब होते हैं। सॉफ्ट होते हैं। जब हमने उसके बारे में जानना चाहा कि ये इतने सॉफ्ट क्यों बनाते हैं, जी जी जी, टेस्टी तो होते हैं, तो हमें पता चला कि जिस इंसान ने वो टुंडे कबाब लॉन्च किए थे उस इंसान का एक हाथ खराब था। अच्छा, हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में जिसका हाथ खराब होता है टुंडा बोल देते हैं। ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब वही ब्रांड बन गया। ये चीज वहां से पता चली हमें। अच्छा, कि जब वो कबाब बनाते थे खुद, क्योंकि अच्छा, कोई भी चीज अगर हम बनाएंगे सोचिए आप कढ़ाई में तो दोनों हाथों का इन्वॉल्व, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। एक ही हाथ से बनाते थे, एक ही हाथ से उसको सर्व करते थे। ओके ओके ओके, तो एक हाथ से वो किस तरह करते होंगे, तो जिस तरह से भी उनसे होता था आज उसी कॉन्सेप्ट पे वो कबाब वहां पर रेडी किए जाते हैं। अच्छा, पूरी मार्केट टुंडे कबाब के नाम से चलती है। एक या दो रेस्टोरेंट नहीं, वो तो रेस्टोरेंट है ही जो ओरिजिनल था, पूरी मार्केट टुंडे कबाब के नाम से चलती है। तो ये मतलब बेनिफिट है ट्रेवलिंग का सर। और सर आपने हमारे पंजाब का नाम लिया, तो सर पंजाब में क्या ऐसी डिश थी जो आपने टेस्ट करी और आपको पसंद आई? पंजाब में सिर्फ अमृतसर गया था तो वहां पर एक काम था सिर्फ मुझे, उसके लिए मैं गया, हालांकि वहां पर मैं ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाया जी, लेकिन हाँ इतना था कि लस्सी जरूर पीनी है वहाँ की। अच्छा, वो इतना बड़ा गिलास लस्सी का बना के जब देते हैं ना जी तो सर, अगर आपने वो लस्सी पी ली तो कुछ और खाने की तो जरूरत नहीं होती है सर मैंने और इतनी रिलीशिंग। और जब आप उसको ऐसे करके पीते हैं ना, आपको बताऊं पीने के बाद में जब ये जबान चलती है ना ऐसे बिल्कुल एक इंडियन टेस्ट। सर आपने कुलचे छोले का आपने उदाहरण दिया था अभी के, सर वहाँ के कुलचे छोले, तो सर क्या टेस्ट लगा आपको वहाँ के? देखिए अगर मैं बताऊं तो ये सारी जगह हमने साथ में एक्सप्लोर करी है। अच्छा, सर ने अभी लखनऊ के बारे में बताया। अच्छा, तो स्क्रीन पे आप लोग भी देख सकते हैं कि आसिफ सर और मैंने टुंडे कबाब को एकदम साथ में हमने एंजॉय किया था, एक्सपीरियंस किया था, उसकी हिस्ट्री को समझा था। और जब अमृतसर गए थे तो ये हम लोग थोड़ा अलग अलग गए थे। अमृतसर जाने के बाद मैंने वहां के छोले कुलचे जब टेस्ट करे तो देखो सर टेस्ट में डिफरेंस तो है। वो कहते हैं ना कि जगह का जायका खाने के अंदर आता ही आता है। बिल्कुल सर, तो वो चीज वहां मैंने टेस्ट करी, उसको मैंने देखा कि हाँ वाकई अगर आप लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो आपको टेस्ट के अंदर भी बहुत चेंज मिलता है। बिल्कुल सर, और सर कहते हैं कि अमृतसर का जो पानी है वो उस खाने को एक अलग ही वाइब दे देता है सर। अच्छा, क्योंकि वहां का जो पानी है वो बस उस गुरु की कृपा से ही वहां पर आया। बहुत अच्छे सर। और सर वहां का कुलचा और आपको छोले, आपको अमृतसर से अगर आप आगे चले जाएंगे तो वो शायद टेस्ट ना मिले, वो टेस्ट हमारे गुरुओं की देन है और इसी वजह से वहां का कुलचा इतना टेस्टी होता है। बिल्कुल सर, आज सब उन्हीं की कृपया है, उन्हीं की ही कृपा है और उन्हीं का फेमस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सब्सक्राइबर को बिल्कुल एक चीज बोलना चाहूंगा कि बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पैशनेट ट्रैवलर, मैं सब लोगों से ये बोलूंगा कि ट्रैवलिंग जरूर करनी है। अगर आप खुद अभी स्टूडेंट हैं तो ट्रैवलिंग जरूर करें। मैंने देखा है कि आजकल स्टूडेंट्स को एक शौक रहता है ना आईफोन लेने का। अरे एक 1.5 लाख का आईफोन मत लो अभी, उस 1.5 लाख से आप 4 कंट्री यूरोप की घूम सकते हो भाई। वेरी नाइस। और उससे जो आपको नॉलेज मिलेगी ना अभी इस एज में, वो नॉलेज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप उस नॉलेज की हेल्प से ही 4 आईफोन ले लोगे आने के बाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नॉलेज मैटर्स, नॉलेज मैटर करती है। और अगर आपके सब्सक्राइबर्स आपकी फैमिली में पेरेंट्स हैं तो मैं उनको भी यही बोलूंगा कि अपने जो आपके बच्चे हैं उनको आप घूमने के लिए आगे बढ़ाएं। जब वो घूमने के लिए निकलेंगे तो वो दुनिया के बारे में सीखेंगे और कभी दुनिया में कहीं मतलब अगर स्ट्रगल आएगा भी ना लाइफ में तो उस स्ट्रगल से कैसे बाहर आते हैं वो एक्सपीरियंस उनको मिलेगा उस ट्रेवलिंग के अंदर। उस ट्रेवलिंग के अंदर ही वो एक्सपीरियंस उनको मिलेगा कि अब स्ट्रगल है तो स्ट्रगल से बाहर कैसे निकला जा सकता है। क्योंकि ट्रेवलिंग में दुनिया भर के एक्सपीरियंस आ जाते हैं और वो एक्सपीरियंसेस इतने जबरदस्त होते हैं ना सर लाइफ कि वो हमें जीना सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। और जिसको जीना आ जाए जी
तो समझ लीजिए उसको वो कलाकारी आ गई है बिल्कुल कि बिल्कुल। वो दुनिया में और दूसरे लोगों को गाइड कर सकता है। तो सर आपने एक बात और बोली थी कि आप इंडिया के बाहर भी गए हैं। यस। तो सर इंडिया के बाहर आप कहाँ गए हैं? इंडिया प्लीज के बाहर सर मैं बैंकॉक जा चुका हूँ। अच्छा। और वहां पर भी लाइफ को एंजॉय किया है जी। और वहां पर जब हम लोग गए थे तो वहां का थोड़ा सी फूड टाइप खाना जो होता है, ओके ओके, वो चीजें भी हमने चेक की। जी। हालांकि सी फूड मैं इतना रेलिश नहीं करता हूँ। ओके। और अल्टीमेटली एक दो बार सी फूड लेने के बाद में मैं वापस से वहां पर देखने लगा कि इंडियन रेस्टोरेंट्स कहाँ मिलेंगे। ओके। तो मैं वहाँ जी, के जी। इंडियन रेस्टोरेंट्स के टेस्ट के बारे में आपको बता सकता हूँ। जी जी बिल्कुल सर। वहां पर भी वही है कि जो खाना होता है जी। वो भले ही इंडियन रेस्टोरेंट हो लेकिन यहाँ की तरह स्पाइसी नहीं होता। अच्छा। बड़ा फीका खाना वो लोग बनाते हैं। ओके। और वैसे ही खाना वो सर्व भी करते हैं। अच्छा। तो स्पाइसी खाना तो हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर ज्यादा बनता है जी। हाँ, हालांकि इंडियन फूड था वो बट स्पाइसी नहीं। स्पाइसी नहीं था स्पाइसी वहाँ पर, मतलब स्पाइसी कम खाते हैं। स्पाइसी कम खाते हैं। ठीक। सर आप कैसे चुप रह गए, आप बताए ना। हम आप आसिफ सर की बातों में खो गए क्योंकि सर ने बहुत ज्यादा गहराई वाली बात कर दी। लेकिन आज यहाँ तो गहराई में तो चलते रहते हैं। लेकिन अभी आसिफ सर ने बहुत ही प्यारी बात बोली। सर की एक मतलब बात से मुझे एक बहुत प्यारा अपना केस याद आया। जैसे कि अभी हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, वो एम्स में हैं। ओके। उनका नाम है डॉक्टर आमिर, दिल्ली। तो हाँ दिल्ली एम्स में। ओके। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे बात करी, तो मैंने बोला कि अंकल आप बताएं अपने बारे में, क्योंकि वो मेरे मुझसे बहुत सीनियर बहुत बड़े हैं, तो मैं अंकल ही बोलता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं दुनिया के अंदर 164 कंट्रीज एक्सप्लोर कर चुका हूँ। गाइस ध्यान से सुने, 164 कंट्रीज मैं दुनिया के अंदर घूम चुका हूँ। 164 कंट्रीज। और आज मैं एम्स के अंदर डॉक्टर हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग तो थोड़ा बहुत होगा मेरे अंदर ही, जाहिर सी बात है। उन्होंने 2 बार यूपीएससी का एग्जाम भी सर क्रैक कर रखा है, 2 बार। ओके। अच्छा, जब उनसे मैंने पूछा कि मुझे अगर यूपीएससी एस्पिरेंट बनना हो तो आप क्या मुझे गाइड करना चाहेंगे, तो वो बोले कि आप जो जिस काम में लगे हुए हैं अपना टाइम निकाल के आप दुनिया घूमने जा रहे हैं जी, अगर आपने दुनिया घूमी उसको समझा तो यूपीएससी के 25 से 30% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। अच्छा, तो ये पावर है दुनिया को घूमने की। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम को किसी और टाइम्स में ना निकाल के थोड़े ही पैसे बचा के घूमना जरूर जाएं। जरूरी नहीं कि आप अमेरिका जाएं, दुबई जाएं, इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह लकी भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, अगर आपको मेरठ से लेके हापुड़ भी जाना है या कहीं दिल्ली भी जाना है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं कि वहां मात्र शायद 500 रुपए के अंदर घूम सकते हैं, बहुत कुछ नॉलेज आप लोग गेन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुतुब मीनार, बहुत सारे टॉम्स है हमारे, लाल किला, बहुत सारे हैं। ये हमारी पुरानी दिल्ली के जो जायके हैं वो भी करीम्स हो गए। हाँ। और बहुत सारे लाइन से लगे हुए हैं। दिल्ली तो खाने के लिए मशहूर है। वहाँ कोई जाए और वहाँ का खाना ना खाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर तरीके का टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सर आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अरे लकी भाई बिल्कुल के जो है छोटे से पॉडकास्ट के लिए आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें इनवाइट करा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आपकी कॉल वगैरह भी देख नहीं पा रहा था ड्यू टू बिजी स्केड्यूल। लेकिन अभी छुट्टी थी दशहरा की, तो मैंने आपसे बात करी, आपने मुझे बताया कि सर आपसे मिलना ही है, तो हम आज आपके साथ बड़ी मुश्किल में आप हाथ आए हो। ये गारंटी है कि आपका चैनल ऊपर कंफर्म पहुंचेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आपसे एक चीज पूछना भूल गया सर, आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आप किस नाम से चैनल है, प्लीज बताएं सब्सक्राइबर्स। देखो यहाँ मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, एक तो अपने चैनल के बारे में और सर के चैनल के बारे में मैं ही आपको बताऊंगा। जी जी। देखो मेरा चैनल है आतिफ व्लॉग्स के नाम से, जहाँ पे मैं सारी अपनी सर जितनी भी जर्नी है, मतलब जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ सारी बातें मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छे से शेयर करता हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी अगर आप लोग उस कंट्री को जाते हैं। और इन शॉर्ट में बताऊं कि सर का चैनल है फिजिक्स सीखो, ये सारे लिंक आपको सर के चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 12, 11 नीट जो भी बच्चे हैं, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सर के चैनल पे एक बार तो जाइए, डेफिनेटली आपको सर का पढ़ाना मैं कह रहा हूँ कंफर्म पसंद आएगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी सर के चैनल से अभी नीट की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चैनल भी है पिनाकल पाथ जी। अगर आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए स्पेशली, तो आप उस चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पर हम कैरियर गाइडेंस रिलेटेड चीजें वहां पर अपलोड करते रहते हैं रेगुलर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से जल्दी एक
नया प्लान बनाएंगे और कहीं अच्छी जगह चलेंगे और वहां के जाएंगे हम आपको खिलाएंगे। बिल्कुल सर, क्यों नहीं, इंतजार रहेगा आपका। इंतजार रहेगा। बिल्कुल सर। अभी तो बहुत टाइट शेड्यूल है, भैया ने भी बहुत टाइम लगा दिया हमसे मिलने के लिए। खैर, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके सर, ओके सर, ओके, बाय बाय ऑडियंस। बाय गाइस, मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। मुझे आप लोगों के प्यार की गाइस बहुत 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 जरूरत है। थैंक यू सो मच।